हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया हैं। स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू ब्लॉग में। और सुबह मॉर्निंग का टाइम है। अभी टाइम बताऊं तो यही 7 सवा 7 का टाइम है। और मैं आज फिर से गई थी मंडी। और ये मैं 56 किलो, बल्कि कुछ ना कुछ ऊपर ही है, मतलब 56.5 किलो आम भी है जो मैं आज घर लेके जा रही हूँ। और बच्चों की छुट्टी थी तो ऐसे तो खैर कुछ नहीं है, जिस दिन स्कूल जाते हैं उस दिन भी मैं लेके ही जाती हूँ। जब ले जानी होती है तो लेके ही जाती हूँ, चाहे बच्चों की छुट्टी हो या ना हो। पर आज बच्चों की छुट्टी है तो भाई ये पूरा 56 किलो से भी ज्यादा है। और इसलिए मैं आज सिर्फ एक ही लेके आई हूँ। मतलब हमेशा मैं 2 अचार लेके चलती हूँ ना, चाहे आम के साथ मिर्ची या नींबू कुछ साथ में लेके जाती हूँ, 2 डालती हूँ कम से कम। लेकिन आज मैं सिर्फ आम भी लेके आई, क्योंकि एक तो आम की डिमांड भी ज्यादा आ रही है, दूसरा कि भाई एक बार में एक ही अचार डल पाएगा, क्योंकि पूरा कट्टा ही दे रहे थे, थोड़ी आम भी दे नहीं रहे थे। तो इसलिए फिर मैं एक ही लेके आ गई। और भाई साथ में मैं ये खीरे, टमाटर और तोरी लेके आई हूँ, जो कि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा था तोरी की सब्जी खाने का। हालांकि बहुत सी लेडीज को भी पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तोरी की सब्जी, तो मैं ले आई थी। और भाई टमाटर थे नहीं तो टमाटर भी लाने थे। और खीरे का ये है कि कई बार बच्चे जो है लस्सी या दही नहीं होती घर में, कई बार हो जाता है कि मैं जमाना भूल जाती हूँ, तो कम से कम बच्चे खाली सब्जी के साथ रोटी ना खाएं, खीरे के साथ सही से खा लेते हैं। तो ये चीज मैं जब मंडी जाती हूँ तो खीरा बच्चों के लिए ज्यादातर लेके आती हूँ। आते ही मैंने बच्चों को बोला है बेटा खड़े हो जाओ, लेकिन उठ नहीं रहे हैं। और मैंने बच्चों का दूध गर्म कर दिया है। इधर मैंने अपनी चाय बना ली है, क्योंकि सुबह मैं गई थी 5 बजे, तो मैंने 1 कप चाय बना के पी थी। उसके बाद अभी जो है मैंने सोचा पहले चाय पी लूं, उसके बाद थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर जाके आम भी धोऊंगी। और आज काम बहुत सारा है। दरअसल मुझे पार्सल भी पैक करने हैं अचार के, और ऊपर से फिर भाई आम भी धोनी भी है, कट भी करनी है। और अचार तो ये है शाम को या फिर कल डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुखा के। तो भाई ये कूलर ना नीचे से पानी गिरता है इसमें, तो हमने सोचा कि इसकी तली जो है वो फूट गई। लेकिन अभी मैंने देखा यहाँ पे जो इसमें होल है ना, जाली पे डलने वाला जो पानी होता है, वहां पे होल रुक गए हैं, क्योंकि पानी ऐसा ही है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से मिट्टी जम जाती है। क्योंकि घर का समरसल है ना, तो समरसल में मिट्टी आती है, थोड़ी बहुत तो जरूर आती है, तो उसकी वजह से रुक गया था छेद। तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो बहुत सारा पानी रूम में मिलता है मेरे को सुबह के टाइम में पंप। और फिर मैंने अंदाजा लगाया कि अगर पंप ये नीचे से फूटा हुआ होता ना, तो फिर हम पंप बंद करते तब क्यों नहीं गिरता। तो इसलिए इसका मतलब जाली से ही गिरता है। तो भाई मैं और शिवांश आ गए थे नीचे ये आम भी धोने के लिए। तो यहाँ पे आते ही हमने देखा कि पार्क में एक मेंढक का बच्चा मरा पड़ा है, जिसको हमने उठा के साइड कर दिया। और अभी हम धोएंगे आम भी। और आम भी आज बच्चे घर पे, तो कह रहे मम्मी हम आपकी हेल्प करेंगे। और जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, दोनों बच्चे कि मेरी तरह कैप पहन के घूमते हैं। तो पता है मैं तो कैप इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे बाल बड़े हैं भाई। गलती से भी अगर अचार उचार में कहीं इधर उधर मतलब गलती से हो जाता है, देखो वैसे तो हम भी इंसान ही हैं, पर अपनी तरफ से पूरी ध्यान रखते हैं साफ सफाई का। लेकिन शिवांश, चलो जीवांशी का भी देखा जाए, वो भी करते हैं, लेकिन ये हमारी होड़ पे पहनता है, हमारी नकल करता है, पहले कैप पहन के खड़ा हो जाएगा। और भाई ये गिरगिट देख रहे हैं, दोनों बच्चे गिरगिट को देख के खुश हो रहे हैं। तो अभी हम ये आम भी जो है निकाल रहे हैं बाहर। तो भाई थोड़ी दी नहीं, पूरा कट्टा दिया है, तो इसमें टाइम भी बहुत लगने वाला है। और बच्चे ना यहाँ पे एक गिरगिट था, उसको देख देख कर खुश हो रहे हैं। तो मैं बच्चों को समझा रही हूँ कि बेटा ये गिरगिट ना रंग बदलता है, जैसे हरी घास में रहेगा तो हरा रंग का हो जाएगा, और जैसे मौसम चेंज होता है और घास वास सूख जाती है, उन दिनों में ये पीला पीला हो जाता है। तो जैसा मौसम वैसे ये हो जाता है। तो ये सारी बातें करते करते फिर जो है बीच बीच में हम शॉर्ट वीडियो भी शूट कर रहे थे। और भाई आज जो है पार्क की घास कटी हुई है, मतलब कल शाम को काटी होगी, तो थोड़े थोड़े ना चद्दर पे वहां पे चिपक जा रही है। लेकिन भाई आम भी बहुत ज्यादा है, एक बार ये है बिना धोई चढ़ाऊंगी तो ऊपर भी पूरा पानी फैलेगा, तो इससे अच्छा मैं नीचे धो के लेके जाऊं। और आज मेरे बच्चे बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं। और बस ये है कि थोड़ा उठने में मस्ती की थी इन्होंने, लेकिन अभी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो जो सामान मंगाती हूँ वो भी ला देते, नहीं तो मेरे कभी ऊपर कभी नीचे से कई कई चक्कर कट जाते हैं। हेलो एवरीवन, अब हम धो रहे हैं आम भी।
और मम्मी कर रही है अपने फोन का काम और शिवांश निकाल के कर रहा है धोआ धाई, है ना। ये रही बाल्टी, लकड़ी को भी काट दिया और हम रख दिया है इस चद्दर पे। तो वही अभी बच्चे कर रहे हैं मेरी हेल्प। और कई बार क्या होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो मैं कभी स्टैंड, कभी फोन, कभी बाल्टी, कभी टप, कभी चद्दर, ऐसे मेरे जीने में कई चक्कर कट जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे ना काम भी कर देते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे और थकते भी नहीं है, तो मेरी काफी हेल्प हो रही है। और सबसे बड़ी बात भैया, शॉर्ट वीडियो एक भी नहीं थी। जैसे लॉन्ग वीडियो तो दिन की एक ही डल पाती, लेकिन कुछ शॉर्ट वीडियो 4-5 हम दिन में डालते हैं, वो अभी एक भी नहीं बची थी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मैंने तुरंत की तुरंत जीवांशी को बोला, बेटा 1-2 वीडियो बना दो मेरी और शिवांश के साथ में, तो फिर उसके बाद ये है कि फिर हम आराम से करते रहेंगे। तो अभी शॉर्ट वीडियो जीवांशी ने निकाली हमारी, और देखिए कैसे फुदा कर रही है चिरैया। तो अभी जीवांशी जैसे शॉर्ट वीडियो बनाई तो मैंने तुरंत की तुरंत यूट्यूब पे अपलोड की। 1-2 वीडियो और एक्स्ट्रा अपलोड करूंगी ताकि हम काम करते रहें। और हमारा तो ये है कि सोनी दी जो है पब्लिक करती है ज्यादातर, क्योंकि मेरा तो ना तो मुझे टाइमिंग पता है कितने बजे छोड़नी होती है, इनकी कोई टाइमिंग होती है हर हिसाब से। तो भाई ना तो मुझे टाइमिंग पता है, क्योंकि शुरू दिन से सोनी दी संभाल रही है ऐसी चीजें, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो किस टाइम डालनी है, लॉन्ग वीडियो किस टाइम डालनी है, सारी चीजें। मेरा तो काम खाली बना के अपलोड करना है, क्योंकि काम का प्रेशर इतना है। आप सोचिए, देखिए सुबह मंडी गई थी, आने के बाद घर का भी छोटा मोटा चाय पानी बच्चों को दिया, दूध मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह, ठीक है। ऊपर से फिर अभी जो है ये आम भी हम धो रहे हैं। इनको धो के सुखाने के बाद जो है अभी इनको नीचे छोड़ूंगी थोड़ी देर, और तब तक मैं ऊपर झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीजें हैं वो निपटाऊंगी। लेकिन आज मैं थोड़ी सी जीवांशी की हेल्प लूंगी, जैसे किचन वगैरह साफ कर देगी, मेरे लिए चाय बना देगी। तो अभी दोनों बच्चे जो हैं मेरी हेल्प देखिए कितनी कर रहे हैं। सारी आंबी को मैंने तो धो के डाल दिया था, लेकिन फैला यही रहे हैं। और मैं अभी पार्क में थोड़ी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जो ये आम के पत्ते साथ में आए थे ना, इनसे बहुत सारा यहाँ पे पार्क में गंदा हो गया है, तो भाई उसको साफ भी करना पड़ेगा। तो मैं पहले उसको साफ करके तभी मैं ऊपर जाऊंगी। और जीवांशी को मैंने भेज दिया कि बेटा आप जाके थोड़ा बहुत किचन का कर लो, जैसे मेरे लिए चाय बना दो, किचन की गैस वैस साफ कर दो। तो क्योंकि आज मेरे पास बहुत काम है। जब मैं इन आंबी को ऊपर रूम में झाड़ू पोछा करके ऊपर सुखा दूंगी, उसके बाद मुझे पार्सल रेडी करने हैं। कम से कम 15-20 ऑर्डर आ रखे हैं, वो पार्सल पैक करके उसके बाद उनको मतलब टेपिंग वगैरह करके एड्रेस वैड्रेस डाल के फिर कुरियर बॉय को बुला के उनको भेज के, और फिर मुझे करना है वीडियो एडिट, व्लॉग एडिट। उसके बाद जो है फिर मैं आंबी कट करने बैठूंगी। तो मुझे इतना पता है कि आज तो सिर्फ रात तक मेरी आंबी ही कट हो पाएगी। मसाला तो शायद मुझे या तो लेट नाइट या फिर सुबह में ही ऐड करना पड़ेगा। तो काम बहुत हो जाता है भाई, क्या करूं इसके चलते जो है आज मुझे जीवांशी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। और वैसे भी छुट्टी वाले दिन जो है बच्चे घर में रहते हैं और ज्यादा, देखिए कुछ अगर हेल्प मिलती है ना बच्चों से तो कुछ वो काम बढ़ाते भी हैं। जैसे आपस में झगड़ा करते हैं, वो सारी चीजें मुझे देखनी होती है। बार बार झगड़ा होता है इनका तो बार बार, और वही बात है ज्यादातर यही होता है। आप जीवांशी बोलती है आप भाई की ज्यादा में साइड रहते हो, भाई बोलता है आप दीदी को नहीं डांटते। तो यही दोनों में ज्यादातर चलता रहता है। और ऐसा हाँ भाई इन्हीं में नहीं, हर हमने भी कभी यही किया था कि आप उसको नहीं डांटते मुझे डांटते हो, हम छोटे थे तब। तो ये चलता रहता है। तो भाई जो है बच्चे मेरी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ में, और मुझे इतना पता है जब अब मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आगे चल के भी मेरे बच्चे मेहनती ही बनेंगे। क्योंकि जो हालात ये देख रहे हैं ना, इन्हीं हालातों में पल बढ़कर, कहते हैं ना कि लोहा भी आग में तप कर कुछ बनता है, तो ये भी कुछ बनेंगे अब तो उम्मीद है। और अब सब कुछ अच्छा लगने भी लगा है, क्योंकि देखिए जब काम अच्छा चलता है ना तो मन लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन जब काम नहीं चलता तब कहीं भी मन नहीं लगता। तो अभी जैसे पार्सल जाते हैं, ऑर्डर आते हैं, पार्सल जाते हैं, उसके चलते और फिर वीडियो भी भले ही थोड़ा लेट हो जाती है, पर दिन में जैसे तैसे करके मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो इस तरह से, और ऊपर से भाई बच्चे जब ठीक होते हैं, देखिए अभी पीछे कुछ दिन पहले शिवांश को फीवर हो गया था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था किसी काम को भी। लेकिन अभी जो है दोनों बच्चे ठीक हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, खुश हैं, तो काम करने का अलग ही मजा है और अपने आप ही अपने आप मन खुश रहता है।
तो भाई देखिए बच्चों में ये तो है, मैं उनको बोलती नहीं हूँ कि आ जाओ, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आम भी डालने गई तो शिवांश मेरी हेल्प के लिए पहुंच गया। हालांकि ये शरारती भले ही है, लेकिन हाँ इसको पता है कि मम्मी परेशान है, तो ये हेल्प जहां मैं मना करती हूँ ना वहां तो जरूर पहुंच जाता है। तो पता है एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास कोई काम नहीं था, सिर्फ यूट्यूब चैनल था, इसी पे मैं वीडियो डालती थी, कोई अर्निंग नहीं थी। उस टाइम पे मैं सोचती थी कैसे चलेगा, कैसे जिंदगी पार होगी और जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, मैं ये सोचती थी। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि जिंदगी जीना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ये है कि भगवान हमारा शरीर ढंग से बनाए रखे। कहते हैं ना कि माया बाद में पहले काया, तो पहले शरीर हमारा ठीक रहे तो पैसा भी कमा लेंगे। और इतना बहुत है कि भाई अपनी दाल रोटी चल जाए, अपने बच्चे पाले जाए, पढ़ाई लिखाए जाए, इतना बहुत है, ज्यादा का करना भी क्या है। तो तब कह रही हूँ कि अभी जो है मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी जीना अभी मैं और मेरे बच्चे सीख गए हैं। और मुझे तो सच बताऊं तो मुझे मेरे बच्चों ने ही जीना सिखाया है। कुछ भाई मेरी दीदी जो है उन्होंने, अगर ये नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो अभी पता है मैं जो है अपना हिसाब किताब कर रही हूँ। दरअसल जो ऑर्डर आ रखे हैं उनको डायरी में भी लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें ये चीज देखनी है कि भाई किसका पार्सल पहुंच गया किसका नहीं पहुंच गया। तो अब हम एक एक का तो व्हाट्सएप चेक नहीं करेंगे ना, तो इसलिए मैं सबको डायरी में उतार लेती हूँ। और किस किस की पेमेंट आ गई, भाई किस किस का निकल गया, ये सारी चीजें हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो अभी मैंने जीवांशी को बोला बेटा मेरे लिए चाय बना दो, तो जीवांशी को एक चाय बनानी तो आती है। बाकी तो देखो साफ सफाई की अगर मैं बताऊं ना तो जैसी इसकी एज है ना उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है ये। आप देखो इसको मैंने चाय बनाने के लिए बोला था, लेकिन दादी अम्मा और भी बहुत कुछ कर रही है, तो मैं इसको बोल रही हूँ बेटा ये गरम कुकर है इसको मत छेड़ो, तो तब ये मान गई थी। तो अभी आप लोग देखना ये चाय बनाएगी कितने अच्छे से बनाएगी, और यहाँ तक कि साथ साथ वीडियो भी अच्छे से बना रही है अपनी। मैंने बोला था व्लॉग शूट कर लेना, और इसको पता नहीं था उसी फोन में वीडियो शूट कर रही है जिस फोन में मैं अपनी दीदी के साथ बात कर रही हूँ। तो अपनी जान में तो इसने ना शुरुआत में बोला भी है, लेकिन वो म्यूट हो गया। तो अभी आप लोग देखिए जो दूध के पैकेट होता है ना वो कई बार हम फ्रिज में रख देते तो उसमें साइडों में दूध जम जाता है। तो देखिए सारा दूध मेरी चाय में डाल देगी ना, उसके बाद जो पैकेट में मलाई सी जम जाती है ना फ्रिज के कारण, उसको धो के तब मेरी चाय में डालेगी। ये चीजें ये मुझसे ही सीखती है कि भाई दूध का जो पैकेट होता है ना उसको अच्छे से साफ कर ले। तो कहते हैं ना कि बेटी माँ से ही सीखती है, तो इसने मुझसे ये सारी चीजें सीख रही है, मतलब साफ सफाई वाली। और ये शुरू दिन से ही सफाई वाली है, जितना ये सफाई रखती है अपने तन की, कपड़ों की और खाने पीने की, उतना ही शिवांश सूगला है। शिवांश कोई चीज खाता है ना तो उसको ना मिक्स कर लेता है हर चीज को, और इसकी थाली में भी अगर हम खाना चाहें तो खा सकते हैं। बाकी शिवांश की थाली में तो सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ और कोई नहीं खा सकता। और ये शैतान देख लो इधर पता है क्या खेल रहा है, आंबियों को सेना बना के खेल रहा है कि ये हिंदुस्तान की सेना है और ये पाकिस्तान की सेना है, और फिर इनका युद्ध करवा रहा है। वही बात है जो बच्चा आजकल चल रहा है वो देखता है, नोटिस करता है। तो मैंने कहा ये क्या खेल रहे हो, तब जीवांशी ने बताया मम्मी ये ना इसकी सेना है। और जीवांशी बीच में वीडियो भी शूट कर रही है और साथ में काम भी कर रही है, चाय बना रही है। तो देखिए अभी जीवांशी ने कितनी मस्त चाय बनाई है, पर इसने ना थोड़ी ज्यादा बना दी। मैंने सिर्फ 1 कप बोला था, इसने 2.5 कप चाय बना दी। तो बस थोड़ा सा इसका अंदाजा बिगड़ गया है। हालांकि मैंने इसको समझाया भी था कि बेटा 1 कप या पौना कप पानी और उसमें आधा कप दूध ये काफी है, क्योंकि ज्यादा दूध वाली चाय मैं पीती नहीं हूँ। लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हो गया, आज इसने 2.5 कप चाय बना के रख दी। तो कह रहे मम्मी हम पी लेंगे। मैंने बोला भी कि भाई दूध पी लो जरूरी है, तो बोल नहीं अब बन गई तो हम थोड़ी थोड़ी लेंगे। तो ये जीवांशी बना के ले आई है चाय और मैं लगी पड़ी हूँ अपने काम में। और काम का तो आज मेरे पास इतना ज्यादा है कि मैंने जीवांशी को बोला कि बेटा आप दोनों उस रूम में खेलो जब तक मैं अपना काम नहीं निपटा लेती। तो भाई अभी जीवांशी को मैं कह रही हूँ मैं डाल लूंगी, तो कह रहा नहीं मम्मी मैं डाल दूंगी। जीवांशी मेरी बहुत हेल्प कर रही है। तो देखो भाई गाइस अभी टाइम बताऊं ना तो टाइम हो गया है 1:30। ये देखिए टाइम 1:30 बज गया है और अभी हमने खाना भी नहीं खाया है। मम्मी भाई ना इस बॉक्स के अंदर भरे भर के आम भी ऐसे बेचना ना बेटा नहीं नहीं, ये मैंने पार्सल रेडी किया। बाहर चलो एक बार मुझे वीडियो शूट करने दो उस रूम में। अभी मैंने ना वैसे तो हमने नाश्ता तो कर लिया था लेकिन खाना नहीं खाया है। और ये देखो मैंने पार्सल भरे हैं, अभी मैं इनको पैकिंग भी करूंगी, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद जो है
मैं इनको रेडी करूँगी। ये पार्सल मैंने रेडी कर दिए हैं। उसके बाद देखिए सुबह मैंने आम भी धोई थी, उसमें टाइम लग गया था। इनको कट करूँगी। सबसे पहले तो मैं खाना बना मतलब देखिए क्या बनाया वो भी बता देती हूँ मैं कि भाई क्या करें, टाइम पूरा लगता है और छुट्टी वाले दिन तो और भी ज़्यादा। ये देखिए मैंने सुबह छोले बॉईल कर लिए थे, अब इनको तड़का लगाऊंगी। ये प्याज व्याज सब कट कर दी थे, तो भाई अभी इनमें तड़का लगाऊंगी और तो अभी छोले चावल बनाऊंगी। उसके बाद खा पी के फिर ब्लॉग एडिट करूंगी। आज मेरा वीडियो भी लेट हो गया है, ब्लॉग टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्या करूं। फिर ब्लॉग एडिट करूंगी, ब्लॉग अपलोड करूंगी। उसके बाद फिर मैं आम भी कट करूंगी और फिर शाम को मतलब शाम को क्या रात ही हो जाएगी, तब मैं पार्सल बाकी जैसे अभी खाली पार्सल भरे हैं मैंने और एड्रेस वगैरह सब लिख लिया है, लेकिन अभी पन्नी में पैक करने होंगे, भेजने होंगे, एड्रेस वगैरह सही चिपकाने होंगे। ये सारा काम बाकी है जो कि आगे आगे मैं वीडियो शूट करूंगी, आप लोग देख ही लेंगे। तो अभी 1:30 बज गया है, खाना खाते खाते हमें 2:30 बज जाएंगे। लेकिन फिर भी सारा काम अभी घर का तो ये है, ज्यादातर आज मेरी बेटी घर पे थी, इसने हेल्प कर दी, जैसे चाय वाय बना दी, मेरे को पिला दी, किचन साफ कर दी, बर्तन धो दी, ये सारे काम इसने कर दिए थे। और इसने भी आज मेरे साथ काम करवाया, जैसे आम भी धुलवाई हैं। देखो वंशी दिखाओ, बताओ आपको नहीं अच्छा लगा? नीचे कर, है ऐसे देखो। अभी से ही किन चीजों में ध्यान है देख लो। सो गाइस ये छोले मैंने बना लिए हैं और साथ में थोड़े से चावल मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे, साथ के साथ वो भी बन गए हैं। अभी खाना खाने के बाद मैं करूंगी आम भी कट और उसके बाद रात को मैं करूंगी पार्सल रेडी। सुबह के टाइम पार्सल भेज दूंगी। और आप आज का व्लॉग मैं यही ऐड करती हूँ। राम राम सभी को।